जल्दी चलिए साहब, स्वामी जी पूजा पर बैठ गए तो किसी से नहीं मिलते। मेरे दादाजी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा स्वामी जंगल में क्या करता है? अब चलो। उन्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या? इन कामों के लिए वीरान जगह ही अच्छी होती है। नमः। मुझे दीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी। सर्वभूता स्वाहा। अब इस लड़की को कोई भी देवता नहीं बचा सकता। रानी रुद्रमा देवी, ग्रेट क्वीन, बहुत बड़ा किंगडम, तब की मूर्ति है ये। प्योर गोल्ड है, नो डाउट। डाउट धंधा बेईमानी का करता है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। हमसे बड़ा ईमानदार नोबडी इन द मार्केट। अगर ये किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी में नो टेंशन। जब ये मेरे पास आई थी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर रनिंग। ये कोई म्यूजियम या दुकान नहीं कि स्टैचू की चेकिंग कर रहे हो। जल्दी डिसाइड करो। पे द मनी। चलो अब जाओ और छुपा कर लेकर जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गो हाइडिंग हाइडिंग। ये क्या भाई, तुम धंधा कर रहे थे कि इनको धमकी दे रहे थे? इंग्लिश में टोचन दे रहा था यार। वो सब छोड़, तू मुझे ये बता, मेरा काम किया कि नहीं किया? अरे उसी धंधे में लगा हुआ हूँ। क्या उसी धंधे पे लगा हुआ है? तेरा बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं। अरे वो बात नहीं है। अरे छोड़, अगर हमें पक्की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। उस लड़की का पीछा करके वो सीक्रेट पता लगाने के लिए कहा था तुझे, लेकिन तेरे को पीने से फुर्सत ही कहाँ है? एक ढंग का आदमी नहीं मिलता तुझे, ऊपर से तू अव्वल दर्जे का काम छोड़। अपने को कोई 30 मार का चाहिए, ये कोई आलू छिलने का काम नहीं है भाई। अबे ओए, पागलों जैसी बात मत कर तू। ये कोई इतना मुश्किल काम है क्या? तू मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। वैसे किसको बुलाने वाला है? कोई लड़का है या लड़की? परेशान मत हो भाई, एक जबरदस्त बंदा बुलाया है। वो जैसे ही आता है आप उसका काम देख लेना भाई। ठीक है तो बुला उसे जल्दी। यार वो सर प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए सर। क्या बे, बचाने के लिए भगवान हूँ मैं क्या? वैसे तुझे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तू औरत होती तो बचाने में फायदा था, लेकिन तेरे को बचा के क्या मिलेगा? क्या यार, तू भी पूरा नशा उतर गया और दारू भी गिरा। सर आपको दारू चाहिए तो मैं खरीद के ला दूंगा, बस मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। उसे छोड़ दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। पैसा तो मुझे वाकई चाहिए, लेकिन साथ में छोड़ने का रीजन भी चाहिए। उससे बात क्या कर रहा है यार, टपका दे इसे। टपकाने के लिए मर्दों का जगह चाहिए, भौंकने से कुछ नहीं होता। मुझे पैसे और रीजन के अलावा रिस्पेक्ट भी चाहिए। Thank you.
कॉफी। ओह अंकल, आप क्यों लेकर आए? कोई बात नहीं बेटी, पियो। तुम कुछ काम कर रही थी ना? हाँ, ऐसी बात नहीं है अंकल, वो हमारा पुराना बंगला है ना। कौन सा बेटी? वही अंकल, पापा उस समय जब हैदराबाद आए थे तब ठहरने के लिए उन्होंने जो बंगला खरीदा था ना, उसी बंगलों की इंटीरियर डिजाइन के लिए कुछ सैंपल्स चेक कर रही थी। ये सब किस लिए बेटी? मैं अब वहीं रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा तुम ऐसे ही इंडिया घूमने के लिए आई हो, पर तुम तो सेटल होने आई हो। इसके अलावा उस बंगले में रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटी। पापा के जाने के बाद यहाँ नहीं रह सकी, लेकिन दिस इज माय होमलैंड। इस जगह पर आने के बाद अपनापन सा लगता है अंकल। ये तो अच्छी बात है बेटी, लेकिन उस खंडहर बंगले में तुम अकेले कैसे रहोगी? ऊपर से लड़की जात। हमारा घर है ना बेटी। पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर कम से कम उस बंगलों में पापा की यादें तो हैं। मेरे पास रहोगी तो समझना कि पापा के पास हो। मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बहुत सोचने लगी हो। जनरेशन ही कुछ ऐसी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, वहीं जाकर रहो। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद माता ने आखिर मेरी सुनी ली। उस लड़की को मेरे लिए भेज ही दिया। बेटा, वो अपनी मौत को खुद ही ढूंढते हुए आई है। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, एक ही गोली से उसे उड़ा दूंगा। अगर यही करना होता था तो मैं कब का कर चुका होता। क्या ये मुझसे नहीं हो सकता था? 25 साल से मैंने ये जिंदगी इसी कुर्सी पर बैठकर बिताई है। बेटा, मेरा शरीर जीते जी मर चुका है, और उसका कारण कौन है तुझे पता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। हाँ, जब सही वक्त आ जाएगा तब तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। उस वक्त तेरा बाप मेरी आंखों के सामने मर गया, लेकिन इसे ऐसी मौत नहीं दूंगा। ये तो रोज दिल दिल कर मरेगी। इसे तो तड़प तड़प कर मरना है। हाँ, तड़प तड़प कर मरना है। हाँ। उस रुद्र स्वामी से मिलने का इंतजाम कर। जा बेटा, जा। ओए, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के पास गया तू, मीडिया वालों के पास गया, और किसी पुराने दादा के पास चला गया। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए बुड्ढे, तब 5 लाख देने की बात की थी, अब और 5 मिलाकर 10 देना। चल जल्दी कर। तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। जाके पैसे ला। जाता है कि नहीं? तू बोर हो रहा है ना? वाह, क्या एक्टिंग है। ए बुड्ढे, जरा साइड हट। ए अंकल। क्या अंकल? ये बहुत बढ़िया अंकल। दूध के पैसे तो दिए नहीं और यहाँ सबको चाय पिला रहा। हाँ, ये क्या बात हुई? क्या एक्टिंग करता है यार। पैसा निकालो, चलो पैसा। अरे चुप। अरे वाह, मेकअप करके तो हमारे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। क्यों रे? हाँ भैया। क्या समझा तुमने इन्हें? विश्व विख्यात और नट सम्राट हैं ये, पद्मश्री डॉक्टर नंदमुरी तारक रामाराव। इस भाई की तो किस भाई से तुलना कर रहा है? हाँ, बिना देखे इसका उसका कर रहा है तू। भाई ने अगर नजरें घुमाई ना तो कब्रिस्तान में पड़ा मिलेगा तू। हाँ। इतनी आंखों में ताकत है सच में? सही बोले, बिल्कुल शेर की तरह दिखता है। वही तो। खान भाई की बात ही कुछ और है। हाँ? सही बोले। अरे जलवा ही अलग है हमारे खान भाई का। याद आया, खान भाई की वो फिल्म देखी है तुमने? क्या मस्त एक्टिंग की है रे। ए अंकल, ये सीडी लगा दो। क्या रे, भाई ने कभी एक्टिंग वेक्टिंग की थी क्या? पता नहीं भाई। हाँ? क्या रे, पागल है क्या? मेरे एरिया में आकर मेरे सामने ही बैठकर मुझे ही धमकी देता है? हाँ, जिगर में दम होना चाहिए, फिर धमकी देने के लिए जगह देखने की जरूरत नहीं। वैसे जगह पर कब्जा करना तेरा धंधा है क्या?
तुझे पता भी है तू किसके सामने बात कर रहा है? तेरी तो टपका दे भाई इसको। तूने मुझे अलीबाग से आया समझा क्या? मैं तो मरने को तैयार हूँ, तू तैयार है? ये ले, जरा सोचना, तेरे पीछे कोई नहीं है। अरे तेरी तो बीवी भी नहीं है। मतलब तू लावारिस। अरे क्या करेगा तू इन पैसों का? उनका प्लेन बनाएगा क्या? अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इस दुनिया में तू आया तो अकेला था, लेकिन जाएगा इन भाड़े के टट्टुओं के साथ। अरे ओ गधों, वो बम नकली है उल्लू के पट्टों। हेलो 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 भैया। अब रुक, पैंट तो पहले से गीली कर चुका है। भाई ऐसी फिल्म यहाँ भी तो नहीं बनाओगे ना? बना भी सकता हूँ। मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? भाई मैंने जीप को गलत जगह पे पार्क किया है, मैं अभी आता हूँ। अरे जाना भाई। हाँ, ये फिल्म पसंद नहीं आई, मैं जाऊँ क्या? लेकिन फिल्म में मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका क्या? इसलिए ये एक्शन मास्टर के लिए और ये कैमरामैन के लिए और ये मैं खुद ही उतारता हूँ। हाँ। ये किस लिए भाई? ये नई साइकिल खरीदने ना उसके लिए। अच्छा। और ये भाई? मैं यहाँ आया इसलिए। और ये किस लिए भाई? तुम दोबारा यहाँ ना उसके लिए। भाई 30 साल 30 साल के कैरियर में इस तरह का सेटलमेंट नहीं देखा भाई। तुम सुपर हो भाई। अंकल जी, साहब को गर्मा गर्म चाय पिलाओ ना, मैं निकलता हूँ। खुश रहो, वरना मेरी फिल्म बन जाती। मैं आपका उपकार नहीं भूलूंगा बेटा। अरे अंकल जी, हाथ जोड़ने के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ाइए। गुड इवनिंग प्रोफेसर जी। प्रसाद, आओ बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ सर। प्रेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। कवर डिजाइन लाए हो? हाँ लाया हो ना सर। अगर आप डिजाइन फाइनल कर दें तो प्रिंटिंग कर देता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। ऐतिहासिक राजवंशों में आपका शोध बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। मधुमती जी का आप इंटरव्यू लेने वाले थे, वो ले लिया सर? अब तक तो नहीं, मैं उस लड़की से मिलने के लिए लंदन जाने वाला था, लेकिन वो खुद ही इंडिया आ गई है। उसके राजवंश का कहीं एक खजाना छुपा हुआ है। अगर उस रहस्य का पता लगा लिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब एक कार्ड दिखाना। अपना पता फेंकना। अबे यार, आंटी के हाथ की चाय पीकर मजा आ जाता है यार। दो आंटी। अगली बार कॉफी में जहर मिलाकर दे देना, इसे और भी मजा आ जाएगा, जान छूटेगी। क्यों आंटी, आज खाना भी खिलाओगी क्या? अबे ये तेरे बाप का होटल है क्या? पत्ते फेंक। मेरा फूल। मेरा भी फूल। क्या यार, आंटी की एंट्री होते ही अंकल तो जीत गए। क्या खाक जीत गए? बेचारे बुढ़ापे में पूरे सठिया गए हैं। रॉन्ग शो है। आपको तो हमेशा जल्दबाजी रहती है, किसी काम के नहीं हो। भाई नमस्ते। क्या नरसिंह राम यहाँ क्यों आए?
भाई आपको गली गली ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गली गली में ढूंढ रहे थे, मैं क्या गली क्रिकेट खेलता हूँ? गलती हो गई, एक जरूरी काम के लिए ढूंढ रहा था। आप तो मिलते ही नहीं हो। क्या काम है बोलो? दाऊद भाई से मिलना है। वो कौन है? दाऊद भाई कबाड़ का धंधा करता है लेकिन आदमी A1 है। ठीक है चलो। अरे ऐसे ले लेगा लेकिन काम नहीं करेगा, इज्जत उतारता है। भाई चल अपना काम कर। भाई बोला था ना इस काम के लिए जबरदस्त आदमी लाने वाला, वो आ गया। वो देखो वो रहा। ये सलमान से थोड़ा कम और अक्षय से थोड़ा ज्यादा लगता है। काम तो ठीक से करेगा नहीं है भाई, एक नंबर काम करता है। आप एक बार मिल तो लो। अच्छा चल देखते हैं, काम ठीक तरीके से करना, पैसे मुंह मांगे मिलेंगे, ठीक है? चल, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तू काम बता, करना है नहीं मैं बताऊंगा। अबे डायलॉग बाजी नहीं, ये बता धंधे में एक्सपीरियंस है कि नहीं तेरा? तूने इतने धंधे किए ना, कभी मरा है क्या? मरने मारने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बस जिगरा होना चाहिए, जो मेरे पास है। अरे भाई सुनो तो, कोई बड़ा काम नहीं करने का है, खाली एक लड़की का पीछा करके इन्फॉर्मेशन दे। ब्लड या लेडी को पैसों के लिए मैं नहीं छूता। अरे भाई एक बार सुन तो लो। 2 कौड़ी के काम के लिए मैं अपना उसूल नहीं बदलूंगा। चल। अबे ये क्या है, किसको लेके आया तू? मेरे इलाके में आकर मुझे सुना रहा है? तुझ जैसे बेवकूफ पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती है। सेठ, काम हो जाएगा। ओहो, नजारों के मजे ले रहे हो, काम लेकर यहाँ आराम से बैठे हुए हो और उस लड़की का पीछा करते करते मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तुझे पीछा करने के लिए किसने कहा? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? दाऊद ने तो आपको कहा है ना कि उस लड़की का पीछा करो। उसके कहने पर मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, मुझे उस लड़की के दिल में उतरना है, उसे तेरी भाभी बनानी है, इसलिए ये काम उठाया, समझा? अच्छा, मतलब आपका प्लान ही अलग है, तो फिर मैं क्यों बेकार में टेंशन ले रहा हूँ? सुन साई, इमोशनली मैं इस पर फिदा तो हो गया, लेकिन लड़की को पटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लड़की को समझना ज्यादा मुश्किल काम है भाई, उसे पटाना मुश्किल नहीं है। अरे बिना पटाए कैसे समझूंगा? पटेगी भाई, जरूर पटेगी। कोई फूल देने से पटती है तो कोई पैसे से पटती है, लेकिन पटती जरूर है। हाँ। चल बे, तेरे डायलॉग ज्यादा और एक्शन कम होती है, फालतू के आइडियाज देता है। भाई मेरी बात मानो भाई, सच में। चल चुप कर। आपकी मर्जी। हाँ? अरे वो कहाँ गायब हो गई? ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी बकवास में लड़की चली गई। तो फिर गियर बदलो भाई, निकलते हैं। पता है मुझे। मंदिर में घूमने की चोरी करनी है। हेलो, मैं 2-3 दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? फॉलो क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। तो फॉलो क्यों कर रहे हो? वो क्या है कि जब हम रात में चलते हैं तो हम चंद्रमा को फॉलो करते हैं या चंद्रमा हमें फॉलो करता है? जरा इसका जवाब बताइए। कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। भाई अभी हम धूप में खड़े हैं ना, तो सूरज हमें फॉलो कर रहा है या हम सूरज को फॉलो कर रहे हैं? अबे फीलिंग को समझा करना। I know you love feeling। लव फीलिंग। लगे रहो, लगे रहो। अरे बच्चा लोग आराम से कहाँ खेलने जा रहे हो? जाओ उधर खेलो।
बेटी सुनीता, पंडित जी को पैसा देना है, मेम साहब से कहकर दिलवा दो, वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक काका। क्यों भाई? भाभी तो फॉरेन से आई है ना, तो सोचा था किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल में रुकेगी, लेकिन वो तो इस खंडर भरे बंगलों में रुकी हुई है। क्या कहा तूने? खंडर बंगलो? अरे देखो ना भाई पीछे, अरे बाप रे। तो तुझे ऐसा दिखा? हाँ। मुझे तो ये मुमताज का ताजमहल नजर आ रहा है। बाप रे बाप रे बाप रे, सोचा था प्यार शुरू हुआ है, ये तो कगार तक पहुंच गया। शुरू हुआ हो या कगार तक पहुंच गया हो, प्यार प्यार होता है। ये तो कविताएं भी बनाने लग गए, गए काम से। क्या हुआ? दाऊद परेशान कर रहा है भाई, बात करो। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन मिले फौरन बता। मैं भी उसी काम पर लगा हूँ। बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, वरना सारे काम पर पानी फिर जाएगा। फोन रखो, ठीक है? जल्दी इन्फॉर्म करना। मतलब जो सोचा था वो कर दिखाया तुमने। वेरी गुड। वैसे तुम अकेली यहाँ रहने के लिए कह रही हो, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कभी कोई परेशानी हो तो याद कर लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, Bye. थैंक यू सो मच। Bye, thank you. बाय 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 बाय। कपालिका स्वाहा, कालिका माते, कपालिका स्वाहा, कालिका माते, कपालिका स्वाहा, कपालिका स्वाहा, कपालिका स्वाहा, कपालिका स्वाहा। कैसे मारना है बताइए? वो पल पल तड़पनी चाहिए। नर्क क्या होता है उसे बताना है मुझे। इतने दिनों तक मैं कैसे तड़पा हूं इसका एहसास उसे दिलाना है मुझे। उसे नहीं छोड़ूंगा। महाकाली आवायामी स्वाहा, हट स्वाहा, हट स्वाहा, हट स्वाहा। फालतू का भ्रम है। उल्लू की तरह जागना पड़ता है। वाह, क्या किस्मत है मेरी। कौन है रे? कौन है? कौन है उधर? कौन है? कौन है रे?
ये तो कपड़े का टुकड़ा है। इधर कौन है? मेम साहब कॉफी। ममता। हो मेम साहब। रात को सारे दरवाजे बंद थे ना? हाँ बंद थे मेम साहब। तो फिर लाइट्स ऑन रह गई थी क्या? नहीं मेम साहब, मैंने ही बंद किया था। वॉचमैन रामू काका वो कहाँ पर है? अपने कमरे में। रात से पागलों की तरह हरकत कर रहा है वो। क्या बात है मेम साहब? कुछ नहीं, तुम जाओ। रामू काका। मैम साहब, मैंने रात को बंगले में भूत देखा है। क्या भूत रहता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर रामदूत। हे मधु, ये देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्यारा है ना? दिखाइए ना वो वाला। आओ भाई। क्यों बे? कितनी सारी लड़कियां। यहाँ लड़की होगी क्या भाई, लड़कियों की आधी जिंदगी तो शॉपिंग करने में बीत जाती है। क्या बात है, इतनी सारी लड़कियां। सिर्फ मेरी वाली को ढूंढ बे। उसीलिए तो आए हैं। अरे आओ भाई। तू अरे बाबा देखो ना भाई, दिल्ली, बनारस, कोल्हापुरी सब है यहाँ। साड़ी भाई, साड़ी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चाहिए सर? वड़ा पाव, भजिया पाव और समोसा। बाहर मिलेगी सर। तो मैं चटनी लेकर आता हूँ। अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है? आप उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। गर्ल्स, आई एम कमिंग। आप पर ये लाल रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, खरीद लो। थैंक्स। अब ये साड़ी जाकर काउंटर पे दे दो। सेल्समैन समझ रही है।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी? बदतमीज कहीं का। बदतमीज? ड्रेस में इतनी क्लास और मुंह खोले तो एकदम बकवास। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ मुझ पे सूट तो हो रही है ना? श्योर। एक्सक्यूज मी सर। अब बैठ बे। हेलो सर, आपको क्या चाहिए सर? कैसी लग रही हूँ? सुपर। क्या हुआ सर? इसका रेट क्या है? इसे बेच नहीं सकता सर। क्यों, तेरी बीवी की है क्या? नहीं सर, उनकी है। किसकी? पीछे देखिए सर। यहाँ भी मेरा पीछा कर रहे हो? बदतमीज। छी, आपको गाली दे गई। प्यार की शुरुआत ऐसी होती है, पहले गाली फिर ताली। कवरिंग ऑफ इंडिया। गधे। चल। Stupid. I'm sorry sir, sorry. No, it's okay, it's okay. आप अचानक आ गए तो मैंने देखा नहीं। I'm sorry. अनजाने में हुए हादसों को ही एक्सीडेंट कहते हैं। लगता है फ्रैक्चर हो गया है। No, nothing serious. डॉक्टर के पास चलते हैं। I am a doctor. I am Narendra Verma. I'm Madhu sir. I'm really sorry. Nice to meet you. So sorry sir. No. Absolutely no problem. Just be cool and take care. Oh my God. Gosh. काम कहाँ तक पहुंचा बेटा? दादाजी, आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। आप तो आजकल दवाइयाँ भी ठीक से नहीं खाते। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी। डॉक्टर की दवाइयों से मेरा इलाज नहीं होगा। ये सब मेरे लिए बेअसर है। वो सब छोड़ो, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है उसे पूरा करो, वही दवा का काम करेगी। क्या यार, इस बुढ़े का तो पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इस उम्र में भी बदला लेने की बात करता है। क्या किया जाए, इसके चक्कर में मैं पागल हो कामाख्या देवी अमुख्यं मे वशं कुरु स्वाहा। ओम नमः कालिकायै सर्वाकर्षण्यै अमुख्यं मधुमिता आकर्षाय सीखमानाय। हेलो, कहाँ है? घर पर। सुबह कॉफी पर क्यों नहीं आई? क्या हुआ?
डरी सी लग रही है। एक काम कर, तू शाम को बैडमिंटन कोर्ट में आ जा। ठीक है, ओके बाय। बाय। आइए बाबा। मेम साहब। हाँ? क्या है? अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बाबा जी आ गए। आइए बाबा जी। कौन है ये? ये बहुत बड़े पंडित जी हैं, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। What nonsense! आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, इनको अपना काम करने दीजिए। आप थोड़ा शांत रहिए। आप नाराज मत होइएगा। वो क्या है कि मेम साहब को पूजा पाठ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। जब ईश्वर है तो भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत की जगह अगर लड़के घर में घुसे तो कितना मजा आता। शट अप संध्या। ये सब तेरे दिमाग का भ्रम है। भ्रम कैसा? ये कह रही है इसने असली में देखा है। कम ऑन, बी सीरियस। असल में भूत होते ही नहीं है। होते हैं। नहीं होते। होते हैं। नहीं होते। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? क्या बेटी मधु, उस बंगले में जाने से हमने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम मानी नहीं। हम समझ नहीं पा रहे कि तुम साबित क्या करना चाहती हो। देखो बेटी, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल ही सारा सामान पैक करके मेरे घर पे आ जाओ। अबे तू तो उसे बड़ा कसम खा बताना था। फोन लगाओ तो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लड़की का पीछा कर रहा है कि लड़की के पीछे पड़ गया। चाट पकड़ तो दिखाता उसके साथ। हेलो हेलो हेलो। आज मेरे के काम में उसे 5 दिन लगा दिए। लोग अंग्रेजों से इसलिए कह रहे होते हैं कमिटमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं। तुमने उस पर भरोसा किया, काम करेगा कि नहीं, ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपना। भाई भाई, दाऊद का फोन भाई। अरे छोड़ना, दाऊद गया तेल लेने। क्या चीज है यार। सारे लोग घर जाकर रिलैक्स होते हैं, पर घर जाकर मैं परेशान होती हूँ। समझ नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। पहले से ही मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, और ये है कि पीछा नहीं छोड़ रहा। ए मिस्टर, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? पीछा क्यों नहीं छोड़ते मेरा? हेलो, प्रेम रोग बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार किसी को लग जाए ना तो बचना बहुत ही मुश्किल है। भाई ये प्रेम है या रोग है? ये दोनों ही है। दोनों बीमारी साथ में? बहुत बातें कर रहा है ये। हरा भरा पेड़ एक ही रात में सूख गया। ये बात मेम साहब को बोलूं तो विश्वास नहीं करेंगी। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अरे क्या भाई, बड़ी महफिल सजी है। किस बात की पार्टी हो रही है? आज जन्मदिन है ना अंकल। जन्मदिन किसका? आपका। अब मेरा जन्मदिन नहीं है, अमिताभ बच्चन का और मेरा जन्मदिन एक ही साथ आता है। अमिताभ बच्चन भी आज ही पैदा हुए थे ना। अरे जन्मदिन हो या ना हो, लेकिन मैं तो बियर ही पीऊंगा भाई। अमिताभ बच्चन बियर नहीं पीते। क्या भाई तो फिर विस्की पीते होंगे? विस्की भी नहीं पीते। अरे वो नहीं पियेंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। अरे क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? जो पीते हैं पीने दो ना। अरे ये उम्र में सटिया गए, ना खुद पीते हैं ना हमको पीने देते हैं। फोन भाई, दाऊद का फोन आ रहा है। तेरी तो, इसको बिल्कुल चैन नहीं है। उस लड़की और इनका क्या लिंक है? क्यों उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। आज दूध का दूध और विस्की का विस्की करना ही होगा। हाँ, पता कर लो। मैं चलता हूँ। जरा संभाल के। हाँ भाई।
ये सब क्या है? तंत्र मंत्र का काम लग रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो, उसको ठीक से हटाना। हाँ, हटा दूंगा धूल जम गया है, ठीक से साफ कर देना। हाँ ठीक है। अरे सुनो, शायद मैम साहब जाग गई हैं, जाकर उन्हें कॉफी दे दो। ठीक है साहब। क्या हुआ मैम साहब? ममता, खून उस सिंक में। क्या कहा? खून? मेरे चेहरे पर खून है ना? नहीं तो मैम साहब। खून नहीं है। सच कह रही हूँ, मिरर में जब देखा था तो खून था। इससे पहले भी मेरे दोस्त के मालकिन के साथ ऐसा हुआ था। इसका इलाज उस डॉक्टर के पास है। हेलो, कहाँ है तू? डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मजाक मत कर। मैं सच कह रही हूँ। मेरी इस वक्त जो कंडीशन है, मुझे लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। Hey, what happened? मैंने बताया था ना। तो आखिर में डॉक्टर के पास जाने का फैसला कर ही लिया ना? मेरी काम वाली ने मुझे एक अच्छे डॉक्टर का नंबर दिया है। कौन है वो? पता नहीं, उसके घर के बगल में एक डॉक्टर है, ऐसा कह रही थी। I'll call you later. Okay, bye, see you. Inside a normal, healthy brain, billions of cells called neurons constantly communicate with one another. They receive messages from each other as electrical charges. Excuse me, sir. Yes. Oh, what a surprise. आप कौन? मधु मेहता, कार पार्किंग। ओह याद आया। कम, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। 1 second. हाँ, बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। हाँ तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कहते हुए बहुत सिली महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ बातें सिली होती हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के लिए वही बातें गंभीर होती हैं। You know, बाकी के डॉक्टर्स और हम में प्रोफेशनली बहुत अंतर होता है। वहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं और पेशेंट्स सुनते हैं, यहाँ पेशेंट्स बोलते हैं और डॉक्टर्स सुनते हैं। इंटरेस्टिंग। आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके अंदर एक अनचाहा डर पैदा हुआ है? आई थिंक
तुम टेंस्ड हो, isn't it? एक्चुअली इंडिया आने के पहले तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी। ओह, तो जिंदगी इंडिया आने के बाद शुरू हुई। तो पहले आप कहाँ रहती थी? ओह सॉरी, मैंने बताया नहीं कि यहाँ आने से पहले मैं लंदन में रहती थी। यहाँ आने के बाद कुछ दिनों तक मैं अपने अंकल के साथ रही। वो लोग बहुत ना कह रहे थे, फिर भी प्राइवेसी के लिए मेरे पापा के खरीदे एक बंगले में रह रही हूँ। ओके, तो आप NRI हैं? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। यस डॉक्टर, इस बीच मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रीजन मतलब सोचा जाए तो हर एक की परसेप्शन पर आधारित होता है। रिलैक्स होकर कहो। डॉक्टर, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? हाँ, होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग भ्रम में जीते हैं और उन्हें ही कुछ लोग भूत प्रेत कहते हैं। भ्रम में? आप कहना चाहते हैं ये सब मेरा भ्रम है? आपको एक सच बात बताऊं, सारे लोग भ्रम में जीते हैं। सरकास्टिकली मैं बताऊं तो ये जीवन भी तो एक भ्रम ही है। हम सोचते हैं कि भूत नहीं है, लेकिन ये दिमाग भूत के नाम से डरता है। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ प्रकृति के अलावा। ये तो हम जानते ही हैं। What I want to say is, देखा जाए तो ये प्रकृति एक समान ही है, तो हर एक इंसान को ये अलग अलग क्यों नजर आती है? सच क्या है? Let's come to your point. तुम दूसरे देश से आई हो, सब लोगों के ना कहने पर भी तुम उस पुराने बंगलों में रह रही हो, लेकिन तुम्हारे ना चाहते हुए भी उस बंगलों में कुछ तो ऐसा है, ये डर तुम्हारे अंदर पैदा हो गया और उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करने के लिए तुम वहां बिल्कुल अकेली हो। Am I right? भूत है या भ्रम? बट मैंने भूत को देखा है डॉक्टर। हाँ, देखा होगा, लेकिन रूप में और सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। एंग ऑर्चो टाइप के बारे में कुछ जानती हैं आप? तरह तरह के मानव के आकार की मुद्राएं, सामूहिक तौर पर मानव जाति को भावुक करने वाली प्रतिक्रियाएं। सिंपल वे में कहूं तो बच्चे भी अंधेरे को देखकर डर कर रोने लगते हैं। बोलो क्यों? वो तो भूत या भगवान को नहीं समझते, तो फिर बच्चों को अंधेरे से क्यों डर लगता है? सामान्य चीजें जैसे वातावरण, झरने, ये सब प्रकृति निर्देशित करती है। अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें बताए बिना तुम्हारे अंदर एक डर पैदा किया, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम्हारी मानसिक स्थिति ऐसी है ये नहीं कह सकते। अतीत, सोच या बचपन, इनमें से कोई भी चीज खत्म नहीं होती, इंसान उसे अंदर जीवित रखता है। I mean, आपके डर की जड़ आपके बचपन में भी हो सकती है। मतलब? प्रोफेशनल वे में कहूँ तो आप किस वातावरण में पली बढ़ी, आपके चाइल्डहुड अनुभव क्या थे, आपको ये सब याद करना होगा। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। डॉक्टर, टैबलेट्स खाना काफी होगा? टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन टैबलेट्स, मोरओवर इट्स एन आर्ट। दयापति जी, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाना ठीक समय पर खा लीजिएगा। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, उसे भी समय पर लेते रहिएगा। मैं चलता हूँ। सुनो सुभाष, उन्हें किस बात की टेंशन हो रही है? वो टेंशन लेने की हालत में नहीं है। अगर इस बार उनका बीपी कम हुआ ना तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। टेक केयर। ठीक है डॉक्टर। जब से आई है तब से मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। उस बुढ़े ने तो मुझे पागल बना कर रखा है। अगर मुझसे कहा होता ना तो अब तक। शिट, इस टेंशन में हमारे बिजनेस का भी लॉस होता जा रहा है। कोई फायदा नहीं, उसे टपकाना ही पड़ेगा, टपकाना ही पड़ेगा उसे। भाई आप जरा शांत रहिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अब तू सिखाएगा मुझे? डरा रहा है क्या मुझे? हाँ? तांत्रिक विद्या से नहीं, उसे हम ही टपकाएंगे। तू जाके टपका उसे, अभी क्या अभी टपका। मधु, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आएंगे, उन्हें देखती रहो। जस्ट फोकस ऑन देम, फोकस। ध्यान से देखो और कुछ मत सोचो, जस्ट फोकस। यस, बस उसे ही देखो। अभी तुम्हें और कुछ ध्यान नहीं है। डोंट वरी, जस्ट बी फोकस्ड।
Focus on it. Now, your entire body is getting relaxed. तुम्हारा पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है. Just close your eyes. Relax. Slowly you are getting into sleep. Slowly. मधु, अपनी आंखों के सामने विजुअल्स पर ही नजर रखो. सिर्फ उन पर ही ध्यान दो. किसी और सोच को आने भी मत दो. Just focus. Focus. तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं. Relax. तूने अपने फिगर को कितना अच्छा टोन अप किया है. कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ दिमाग को रिलीफ करने के लिए. योगा में कोई खाक रिलीफ मिलता है? और बेकार में मुझे भी ले आई. इस उम्र में तो पार्टी में रिलीफ मिलता है. तुम भी ना, जब देखो पार्टी करना है. इसमें बुरा क्या है? हमारे उम्र के सभी लोग यही तो करते हैं. ये मेरे आदमी नहीं, सच्ची के गुंडे थे. ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी. कितना खून बह गया. अब इन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा. यहाँ कौन है जिसे मुझसे दुश्मनी होगी? मुझे पता है. ए दाऊद! ए, कौन है रे? ए, बता दाऊद कहाँ है? यार तेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है. मेरे इलाके में आगे हल्ला कर रहा है. एक तो तूने धोखा दिया, ऊपर से मुझे ही सिखा रहा है. मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो मधु को मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे? धोखाधड़ी करता रुको भाई, भाई क्या बोल रहे हो भाई? मच्छर भी चढ़ गई तुझे भाई. अगर मैं अपने पे आ गया तो यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएगा. तो रुको यार, भाई मारना होता तो खुद ही मार देता. मार के दिखा ना उसे. बेहतर होगा कि तुझसे मारने का सपना भूल जा. वो मेरा प्यार है. अरे मेरी बात तो सुनो यार. भाई बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करते हैं. ये सब किसी और का काम है. किसका काम है? कौन है वो? मधुमती का दादा दयापति. दाऊद ने तो बहुत बड़ा झटका दे दिया यार. अरे भाई वो कोई सादा इंसान नहीं है, बहुत बड़ा आइटम है. पूरे शहर को घुमाता है. मैं तो कहता हूँ भूल जाओ उसे. ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो दोगला है, लेकिन उसने जो बात बताई उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर है. घर में वो नींबू, काला कपड़ा. मधु को मारने के लिए दाऊद ही काफी था, लेकिन ये सब बात कुछ और है दोस्त. देखते हैं उसके दादाजी कौन है. घर तो बहुत बड़ा लग रहा है भाई. अच्छा है ना? अपने को घर नहीं, घर वालों से मतलब है. किससे मिलना है साहब? ऐश्वर्या राय से मिलना है. शरीफ इंसान को सता मत. घर में कौन कौन है? घर के मालिक और उनके पोते. बस. वो क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं साहब. घर में कोई औरत नहीं है साहब. हाँ, इधर इधर इधर. तेरी हंसी कुछ और बता रही है भाई. किससे मिलना है आपको?
कौन है आप? मधु है क्या? ओह मधु मैम साहब, वो तो बाहर गई हैं। बैठिए, वो कुछ ही देर में आ जाएंगी। साहब पानी लीजिए। लगता है आप मैम साहब के करीबी दोस्त हैं। तो थोड़ा आप ही समझा के देखिए ना उन्हें। क्या? इस घर में भूत है साहब। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है लेकिन वो सुनती ही नहीं है। क्या कहा? भूत? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक ही रात में हरा भरा बड़ा सा पेड़ कैसे सूख जाएगा? वो देखो कितना सुंदर पेड़ था। मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाना चाहा लेकिन वो मानती ही नहीं है। वो मेरी बात तो नहीं सुनती, शायद आपकी बात सुन ले। अरे बाप रे, बातों बातों में चाय लाना तो भूल ही गया। अभी लाता हूं। तो कोई जरूरत नहीं है। जितना हम सोच रहे हैं मधु की लाइफ उतनी सिंपल नहीं है। हमने इस बात को बहुत ही मामूली समझा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। वो दाऊद हमें अपॉइंट करके बोलता है इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरा सोच, अगर सही इन्फॉर्मेशन देते तो वो क्या करता? इन सबसे उसे मतलब क्या है? आथू, तेरे चक्कर में मेरी बेइज्जती हो रही है। ओए, प्यार से घर बसा सकते हैं, धंधा नहीं कर सकते। उसको तो मैं ही देख लूंगा। और रही उस लड़की की बात, उसकी कहानी तो मैं लिखूंगा। बिल्कुल ठीक भाई। उस मधु को मारने के लिए उन गुंडों का आना, उस घर में नींबू और काले कपड़े का मिलना, भाई इसके पीछे जरूर कोई तांत्रिक है भाई। अबे गधे, तांत्रिक के नींबू से कुछ नहीं होता। असल में इसके पीछे कोई और ही है। स्वामी, और मैं कितने दिनों तक जिंदा रहूंगा नहीं पता, लेकिन उसकी मौत मुझे अपनी आंखों से देखनी है। उसकी मौत देखे बिना मेरे प्राण नहीं निकलने वाले हैं। चाहे जो भी हो जाए, उसे मरना है। उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो इसे कैजुअल कैसे ले सकती है? वैसे वो होगी कहाँ? मधु के साथ इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहीं तो कोई हमारे आड़े आया है। शुभ घड़ी देखकर कपाल चंडी का यज्ञ शुरू करूंगा। आ गए हम लोग आ गए। हम भूत पकड़ते हैं, काले पीले भूत पकड़ते हैं, उल्टे पकड़ते हैं, सीधे पकड़ते हैं, सारे भूतों को हम पकड़ते हैं। बोलो किसको पकड़ना है? अरे रुको भाई, भूतों के इतने प्रकार होते हैं क्या? तुम्हें भूतों के प्रकार जानने हैं या भूतों को पकड़ने वाले चाहिए? पकड़ने वाले चाहिए। तो चलना मूर्ख। सच में इतने प्रकार होते हैं और क्या? भी एक प्रकार का होता है। क्या कहा? हाँ, कैसा दिखता है? तेरी तरह दिखते हैं। चल। साहब, इस घर में भी भूत है क्या? ये सब तो हम देखने के बाद बताएंगे ना मूर्ख। पहले हमें अंदर जाने दो। हाँ चलिए आइए। यही प्रतीक्षा करो। इसे कंपनी दो। तुझे और भूत बताता हूँ। मधु, मधु, लाइट डाउन करो। वॉचमैन,
रहा है? और वो आदमी कौन था? यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हारे आसपास इल्यूजन क्रिएट किया गया है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मायाजाल बनाया गया है। गुंडों के अटैक करने पर ही मुझे डाउट हो गया था कि इसके पीछे कोई मिस्ट्री है, इसलिए मैंने छानबीन शुरू कर दी। पार्सोनिक पॉइजन मिक्स विद हेक्साइड्स बड़े से बड़े पेड़ को भी कुछ ही घंटों में सुखा देता है। नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्टिंग मटेरियल। ये सब मेरे आसपास क्रिएट किया गया है, लेकिन क्यों? मेरे मन में भी यही सवाल है। जो भी ये कर रहा है उसे इससे क्या हासिल होगा? पर मैंने जो देखा, जरूरी नहीं कि वो सच है। ये सब बस दिखने में सच लगता है, असल में ये ट्रैप है। जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में चुभती है तब सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब रोशनी अचानक तुम्हारी आंखों पर पड़ी तो तुम्हें सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। तुम्हारे आसपास एडवांस्ड इल्यूजन टेक्नोलॉजी लाइट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें भूत के होने का एहसास दिलवाया गया। बट फिजिकली मेरी गर्दन पकड़कर मुझे मारना चाहा। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा चेहरा। नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता। झूठ को इंसान जल्दी मान लेता है। तुम्हारे आसपास एक माया जाल बनाया गया, उसी को सच मानकर तुमने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली और उसे और आसान किया थोड़े से कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी ज्यादा मात्रा से इंसान पागल भी हो सकता है। मैजिक मिरर, जिसका इस्तेमाल टेबल में होता है, इसे टेबल के बीच में लगाया जाता है। टेबल के पीछे की जगह नहीं दिखती। मैजिक वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस साउंड स्पीकर्स, मैजिक ऑफ साउंड एंड लाइट्स। ट्रू बट अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़े भूत को क्रिएट करके तुम्हें डराया गया है। लेकिन क्यों और कौन है इसके पीछे? वही तो मुझे भी जानना है। इसलिए तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आई हो, मुझे ये सब कुछ जानना है। मेरा बैकग्राउंड मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें? आई एम अ कॉमन गर्ल। हे, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम खुद को कॉमन गर्ल कह रही हो? तुम्हारा पीछा करने के लिए मुझे किसने बोला? दाऊद ने, जिसकी जेब में पूरा शहर है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की उसे क्या जरूरत है? अगर तुम कॉमन गर्ल हो तो ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं क्या बताऊं क्यों पड़े हैं? मेरे फोरफादर्स राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी मैं एक कॉमन गर्ल। तुम्हारा दिमाग खराब है मधु, बी सीरियस। हे, वेट। मेरा नाम रामकृष्ण है, हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। तुम्हारे वंश के बारे में एक महत्वपूर्ण किताब लिख रहा हूँ, उसी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। यस, मुझे फंक्शन में एक प्रोफेसर मिला था। वो मेरी फैमिली पर किताब लिख रहा था और चाह रहा था कि मैं उसे एक इंटरव्यू दूं। तुम जानती हो वो कहाँ रहते हैं? वेट 1 मिनट। आप? मैं सर मधुमिता। पहचाना आपने? ओह, आप। कम अंदर आइए। इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटी, मैं टॉवल लाता हूँ, आप लोग सर, मधु की जान खतरे में, आपसे कुछ अर्जेंट काम था। सर, मधु के पीछे दाऊद नाम का एक गुंडा पड़ा है। इसके आसपास मायाजाल बनाया गया है। कोई वजह तो पता नहीं, लेकिन हमें इस बात का शक है कि ये मेरे ग्रैंडफादर से रिलेटेड है। मतलब तुम्हें तुम्हारे वंश में हुए झगड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता? सर, हम राजवंश से बिलोंग करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी किन मुश्किलों से गुजरे उसके बारे में तुम कुछ जानती हो? मैं बचपन में ही लंदन चली गई थी, वहीं अंकल के पास पली बड़ी हूँ। तो वो सब भी मुझे पता है। मतलब तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया बेटी? मैं जब वहाँ नई गई थी तब काफी झगड़ा किया करती थी, और जब मैंने अपना होश संभाला तब पापा बहुत याद आते। तब मैं यहाँ पापा के पास आने की जिद किया करती थी, पर जब मैं बड़ी हुई तब समझ में आया कि मेरे पापा गुजर चुके थे। मेरी अंकल आंटी भी यहाँ से जुड़ी कोई भी बात मुझसे हमेशा छुपाया करते थे। धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को वहाँ के माहौल में ढाल लिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग्स रहती इंडिया लौटने की। फिर मेरे अंकल आंटी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसके बाद मैं इंडिया लौट आई।
दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता था कि तुम्हारे वंश के बारे में तुमसे कुछ जानकारियां ले सकूं। लेकिन मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम्हें अपने वंश के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारी बातों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये सारी बातें उसी से जुड़ी हुई हैं। क्या कह रहे हैं आप? इस दुनिया में तरह तरह के जहर हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जहर इनकी मौत की वजह बन सकती है या फिर जीवन दान दे सकती है। मेरी बात समझ में नहीं आई? दौलत। सदियों से इनके राजवंश को दौलत नाम का जहर तबाह करता रहा है। सन तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, ये 94 या 95 की बात है। बहुत हंस रही है। और कितने दिन चुप रहोगे? अब बस हो गया। मैं उससे चुटकी बजाते ही राज उगलवा लूंगा। गजपति, तेरा गुस्सा या बल दिखाने के लिए ये कोई युद्ध नहीं है। शांति और प्यार से खेलने वाला शतरंज है ये। कब क्या करना चाहिए एक बाप की हैसियत से बताता हूँ, सुन। अब तक वही तो कर रहा था, पर उससे फायदा क्या हुआ हमें? उसकी दीवी भीख में ही तो पल रहे हैं हम। तुम्हारे शतरंज के खेल से मेरा सबर टूट चुका है। अब तुम मेरा खेल देखना। गजपति, गजपति सुन। रुकिए छोटे मालिक। मालिक, आपके पिताजी जो कह रहे हैं वो सच है। अगर इस रहस्य को बचाना है मुनीम है, मुनीम ही बन के रहे। पिताजी, रहस्य की रक्षा करनी है तो ज्ञान और बहुत सारा सब्र चाहिए। अज्ञान से मिलता है सिर्फ गुस्सा और अनर्थ। भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? जायदाद के बारे में। जायदाद वगैरह के बारे में हम आपसे क्या बात करें? आपके लिए हमने क्या कम किया है? जो जायदाद थी उसमें से आधा हिस्सा दिया है। मुझे तुम्हारी भीख या मेहरबानी नहीं चाहिए, खजाना। हाँ, मुझे उस खजाने का राज बताओ। मुझे तुम्हारी भीख या मेहरबानी नहीं चाहिए, खजाना। हाँ, मुझे उस खजाने का राज बताओ। जनता की भलाई के लिए छुपाई गई ये संपत्ति सदियों से सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है। आने वाले वंशों में हमें इस जायदाद को बहुत संभाल कर रखना होगा। ये संपत्ति हमारे पास है। अगर ये बात किसी को पता चली तो हमारी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि संसार में सबसे खतरनाक चीज है सिर्फ यही पैसा। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। इस संपत्ति को मैं इस संसार से छुपाने में नाकामयाब रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस संपत्ति पर अति इच्छा जागृत होकर हमारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। इसीलिए क्षत्रिय के संबंधित सभी दस्तावेजों को मैं आपके सामने जला रहा हूं। साहब, बड़े मालिक संपत्ति से जुड़े सारे रहस्य को जला रहे हैं। हाँ? हो गया सत्यानाश। भूपति, आनंद भूपति, कहाँ है तू? अपनी हद में रहो। अगर जुबान से इज्जत कम हो जाए तो गर्दन से जान चली जाती है।
तुम्हारे पूर्वजों के खजाने को लेकर दोनों भाई के बीच में झगड़े हुए और इसमें दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। इस घटना से तुम्हारे नाना को पैरालाइज अटैक आ जाता है और तुम्हारे पिताजी के मौत के साथ ही उस खजाने का राज दफन हो जाता है। खजाने को लेकर जो झगड़े सदियों से हो रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हारे साथ हुए हादसों का कारण भी वही है, वरना तुम्हारे साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। इतना सब कुछ जानते हुए भी आप और क्या जानना चाहते हैं? या फिर आपको भी खजाने में कोई? बिल्कुल नहीं, ये मेरी प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी है। बातों को जानने की इच्छा पैसों को पाने की इच्छा से बलवती होती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई सबूत इस जगह से मिल सकता है शायद। चलो ढूंढते हैं। ऊपर कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ नहीं। लगता है वो प्रोफेसर सही कह रहा था। उन्होंने जो कहा अगर वो सही है तो फिर उसके लिए तुम्हें मानने की जरूरत क्या है? सोचने की बात है। You're right। अगर सच में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो उसे हासिल कर सकता था। मेरी जान क्यों लेना चाहता है वो? तो हमारे सामने सिर्फ फेक दुश्मन है। तुम्हारे दादाजी। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे दादाजी के पास। तुम ही रहना। बुढ़ा कहाँ है? साहब घर पे कोई नहीं है साहब। जितना पूछा जवाब दे। सच कह रहा हूँ साहब, आजकल तो वो यहाँ आते भी नहीं है, कहीं जंगलों में ही रहते हैं। जंगल का रास्ता पता है तुझे? ड्राइवर को पता होगा साहब। ड्राइवर का घर कहाँ है? मैं उसके पास पहुँचा सकता हूँ। चल। ओम नमः कालिकाय सर्वकर्षाना। स्वामी, स्वामी, उसका कुछ नहीं हुआ। आंखों के सामने जब आती है तब वो सुई की तरह मेरी आंखों में चुभती है। मुझ पर भरोसा रखने वालों का भरोसा नहीं टूटता। दृष्टि मुझ पर नहीं बल्कि भैरवी पर रखो। काली, कपाली, चंडी, भैरवी, आवाहयामी, 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 आवाहयामी। कांता वशीकरण महायज्ञ शुरू कर दिया है। आवाहयामी काली, चंडी, आवाहयामी, भैरवी, आवाहयामी। काली स्वाहा, भैरवी स्वाहा। कपाली स्वाहा। तो जहां कहीं भी होगी यहीं आकर बैठेगी। काली, कपाली, चंडी, भैरवी, आवाहयामी, आवाहयामी, आवाहयामी। क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये सब क्या हो रहा है? कौन है बे तू? बायोडेटा मांग रहा है। तू क्या मुझे नौकरी देगा? यही गुस्सा तेरी मौत का कारण बनेगा। कांता वशीकरण यज्ञ आखिरी चरम पर है। शांत रहिए। हाँ स्वामी स्वामी स्वामी, आप अपना काम कीजिए। आपसे मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरी सारी प्रॉब्लम तो ये है, क्यों बे? उसे झांसे में फंसाने के लिए मैंने इतना सारा प्लान बनाया और तू उसे झट से मार दे और मैं बस मुंह दिखता रहूं। मैं क्या पागल लगता हूँ? हाँ बुड्ढे, तू अपने तरीके से उसे मार रहा है और ये अपने तरीके से। तू है कौन? अच्छा कौन हूँ मैं? हाँ। Once upon a time,
तेरे पास एक मुनीम हुआ करता था, कुछ याद आया? उसी मुनीम का बेटा हूं मैं, नरेंद्र वर्मा, द ग्रेट साइकाइट्रिस्ट। मुझे तेरे पागलपन से या इसकी पागल विद्याओं से कोई परेशानी नहीं है। मेरी परेशानी तो ये है। इस रुद्र स्वामी पर शक कर रहा है, मेरी विद्याओं का अपमान कर रहा है। भैरवी का उपासक हूँ, एक बार मंत्र पढ़कर नींबू काट दिया तो खड़े खड़े तुम्हारी मौत हो जाएगी, समझा कि नहीं? मूर्ख, ये साधारण रंगोली नहीं है, इसमें आत्माओं को बंदी बनाया जाता है। इस रंगोली में मेरी अनुमति के बिना हवा भी अंदर नहीं जा सकती। अरे बाप रे, हवा भी अंदर नहीं जा सकती? हाँ, चलो देखते हैं। अरे बाप रे, ये चीज तो बहुत पावरफुल लग रही है दादाजी। स्वामी जी, बॉडी तो नहीं जा सकती, लेकिन बुलेट तो जा सकती है ना? ढोंगी बाबा का ढोंग खत्म हुआ। ये 1 रुपए के नींबू से अगर संसार बदलने लगा ना, तो हम जैसे डॉक्टरों को खेती करनी पड़ेगी। यूजलेस फेलो। दादाजी, तुम्हें कौन बचाएगा? वैसे भी एक्सपायरी डेट से ज्यादा जी रहे हो। ये सब क्या है? समथिंग इज रॉन्ग। और तुम्हारी फोटो यहाँ क्यों है? ये क्या? हमने जिसे दुश्मन समझा, उसका भी कोई दुश्मन था। सब कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने दयापति के बारे में सोचा, लेकिन वो तो मर गया और पता नहीं चला कि मारने वाला कौन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ एक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है, जो तुम्हें घेरने के लिए रचा जा रहा है। हेलो। हाय मधु। यस डॉक्टर। तुम अब ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक क्यों नहीं आ रही? सॉरी सर, एक्चुअली अब मैं ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती। ये बात आपसे कहना चाहती थी, इसीलिए। हेलो 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 हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो मधु, तुम कल जरा क्लिनिक आ जाना, ठीक है? हेलो 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 हेलो। कहाँ जाएगी? अब तो आएगी। कौन था? नथिंग। लेकिन तुमने डॉक्टर कहा? उस समय जो इंस्टेंट्स हुए थे, उससे मेंटली डिस्टर्ब होकर साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। ओह, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट। मधुमिता, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। कदम कदम पर खतरा है। अब तक जो कुछ भी मैंने झेला है, वो मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं थी डॉक्टर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। एक्चुअली कल जब आपने फोन किया था, तभी आपसे कहना चाहती थी, लेकिन फोन पर ये सब कहना मुझे ठीक नहीं लगा। तुम भी औरों की तरह निकली। बुखार आए तब डॉक्टर के पास आओ तो डॉक्टर भगवान लगता है। बुखार थोड़ा कम हुआ, टैबलेट्स को एक तरफ फेंक कर आई एम फिट ऐसा सोचने लगते हो और उसे स्टॉप कर देते हो। पर डॉक्टर, आई सजेस्ट यू कंप्लीट द ट्रीटमेंट। ऐसा करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? Why do you worry? Just 2 sittings. Madhu, relax. No, no, no! मधु, मधु, मधु उठो। मधु, उठो मधु। नो मधु। ए, हाथ हटा। उठो मधु। हाँ। अरे, ट्रीटमेंट चल रहा है। सुन ले, अभी तो सिर्फ तुझ पर शक है। जिस दिन ये शक यकीन में बदल गया तो याद रखना, पता है मैं क्या करूंगा? बिन पानी के जिस तरह मछली तड़पती है, उसी तरह तुझे तड़पाऊंगा। बेहतर होगा ये बंद कर दे। चलो। दत्त, तुम्हारे आसपास ये पूरा मायाजाल उस डॉक्टर ने बनाया था। ये सब उसी की करतूत है, लेकिन उससे
आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अतीत वर्तमान के साथ मिल रहा है, उसी पर शोध कर रहा हूँ सूर्या। चरित्र चित्रण मेरे सामने आ रहा है, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास सब कुछ एक इल्यूजन है। क्या हुआ बेटा, इस तरह सोच में क्यों पड़ गए? मैंने कहा था ना सर, मधु के आसपास सोल्यूशन क्रिएट किया गया है, और वो क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, वो बहरूपिया डॉक्टर है। डॉक्टर? कौन है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, साइकियाट्रिस्ट। नरेंद्र वर्मा? इस सारी कहानी का सूत्रधार वही है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कहीं पर तो एक लिंक मिस हो रही है सर, कनेक्ट नहीं हो रही है। क्या तुम्हें कभी उस वर्मा पर डाउट हुआ था? नहीं। भला डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा? वही तो, वो दिमाग का डॉक्टर है। कहीं उसने मधु के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा बेटा? मधु के दिमाग में कुछ। Why not? It is a very interesting point. मैं बताता हूँ, चलो चलो। डॉक्टर साहब, शमशेर नाम है मेरा, लेकिन वो साला मुझे टोपी बना गया। तुम बस हाँ बोलो, उसे मार देंगे और छोकरी तुम्हारे पैरों में होगी। क्या करेगा बे तू? उसे मारेगा तो पता है क्या होगा? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ उसका अंदाजा भी है तुझे? हाँ? आया बड़ा मारने वाला। मारना होता तो कब का मार दिया होता। खामाखा गुस्सा मत कर। तू क्या समझता है खजाने का राज उस तिजोरी में छुपा है? उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में घुसाकर मर गया है उसका बाप। उसी की वजह से मैंने इतना सारा प्लान बनाया। पता नहीं विदेश में रहने वाली वो लड़की बाइलक इंडिया कैसे आ गई, और ऊपर से वो साला कमीना। सोचा था पैसों के लिए काम करने वाला मामूली सा गुंडा होगा, उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शातिर निकलेगा। मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की। मेरी सोच और तुम्हारी ताकत चाहिए, इसीलिए तुम्हें शामिल किया। सही वक्त आएगा तो बताऊंगा क्या करना है, तब तक सिर्फ उस पर नजर रखो, समझे? इट्स रियली अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। प्रोफेसर, आपको ये थॉट कैसे आया? उसके आसपास एक इल्यूजन क्रिएट करके उसे डराया गया है। जब ये बात सूर्या ने मुझसे कही तो मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम याद आ गया। उस दौरान मिलिट्री सीक्रेट्स को कोड बनाकर सैनिकों के ब्रेन में फीड कर दिया जाता था। कितना भी टॉर्चर कर ले, दुश्मन कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उन्हें सीक्रेट्स का पता नहीं चल पाता था, क्योंकि जिस विधि से उस सीक्रेट को ब्रेन में फीड किया जाता था, सिर्फ उसी विधि का इस्तेमाल करके उसे ब्रेन से बाहर निकाला जा सकता था। दैट इज टेक्निकली कॉल्ड रिग्रेशन। ऑफ कोर्स, वो सब तो बीती बातें हैं। सुना तो मैंने भी है। मुझे लगता है मधुमिता पर भी ऐसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रोफेसर ने जो कहा वो सच है डॉक्टर। वो ये सब क्यों कर रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करके उसके ब्रेन में घुस के उस राज को बाहर निकालना होगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने मधु को डेफिनेटली कोई स्ट्रांग डोज दी होगी। यू मीन सोडियम पैथॉल या समथिंग लाइक दैट। इनका ब्लड टेस्ट करते हैं। मधु, पैथोलॉजी लैब में जाकर अपना ब्लड सैंपल दे दो। आई विल स्पीक विद टेक्नीशियन। ओके डॉक्टर। अंदर एक मधु नाम की लड़की आ रही है, उनका ब्लड सैंपल ले लो। ओके सर। आप जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही था। देयर आर स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस ऑफ सोडियम पैंथॉल। इतना काफी है मधु के दिमाग से खेलने के लिए। एवरीथिंग वाज प्लान्ड। डर का उसने सहारा लिया और मधु को अपने शिकंजे में कर लिया। इट्स अ स्केरी प्रोसेस। इंसान के लिए एक दो परेशानियां काफी हैं अंधविश्वास करने के लिए। डॉक्टर, मधु को इन सब से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट फॉर्चुनेटली तुमने उसे सही वक्त पे संभाल लिया है। अगर तुमने उसे रोका नहीं होता तो मधु के साथ इस वक्त कुछ भी हो सकता था। सर, अगर हमें पता चल जाए कि वो मधु के ब्रेन से क्यों खेल रहा था, नेक्स्ट स्टेप प्लान कर सकते हैं। या गुड आइडिया। वी विल नो व्हाट हैपेंड वंस आई गो थ्रू हर ब्रेन। मधु, आई वांट यू टू लीन बैक, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हें नींद आ रही है? आराम से। यू आर गोइंग टू डीप स्लीप। बहुत गहरी नींद में जा रही हो। रिलैक्स योर बॉडी एंड पुल योर हैंड्स असाइड। नाउ यू आर गोइंग इन डीप ट्रांस। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड। अब तुम डीप ट्रांस में जा रही हो और अपने बचपन की बातें देख सकती हो। रिलैक्स।
नो मधु, गो बैक। नो, तुम्हें कोई बुरा सपना आया था। यू हैव ए बैड कनेक्शन। तुम अपने ट्रांस में हो, वापस जाओ। डोंट बी स्कैर्ड मधु, गो बैक, रिलैक्स। तुम्हें दोबारा ट्रांस में जाना है। अब तुम दोबारा ट्रांस में जा रही हो। यू आर गोइंग टू स्लीप नाउ। यू आर गोइंग टू डीप स्लीप। इस वक्त तुम्हारी उम्र 6 साल है। तुम अपने बचपन को देख सकती हो। मेरी बेटी। हाँ ये लो। ओ आओ। समय जब शांति से बीतेगा तब 2 और 2 5। वंश वंशागत चली आ रही संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को किसी कारणों से अधीन हमने जला दिया है, वरना वो हमारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगा। लेकिन संपत्ति पाने का रास्ता मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उससे तुम भी सुरक्षित रहोगी। और जब तुम बालिक हो जाओगी तब इन शब्दों के पीछे के अर्थ को निकालना, प्रजा की सेवा के लिए इस संपत्ति का उपयोग करना, उसके आगे ऊपर वाले की मर्जी। हरिदस्व देवता करकलमुलु वेग ध्वज स्तंभम नुचुरा। उजियारे में पूरब दिशा की ओर पवित्राक्षर निक्षिप्तः। Now we are coming back to the present. I'm very sorry, gentlemen, that I kept you waiting. इस hypnotism के process में I found 3 things, which are all irrelevant and strange. और वो क्या है सर? समय का शांति से चलना। 2 into 2 equals to 5। और एक संस्कृत श्लोक। डॉक्टर, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मधु ने क्या आपको और कोई जानकारियां दी हैं? मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया है, इसे आप खुद ही देख लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। समय का शांति से चलना। 2 into 2 equals to 5। और एक संस्कृत श्लोक। 2 into 2 equals to 5। और एक संस्कृत श्लोक। भाई, हमारे दाऊद भाई दुनिया को टोपी पहनाते हैं, लेकिन इसने तो हमें ही टोपी पहना दी। इज्जत का सवाल है भाई। इसने तुझे जो धोखा दिया है उससे ज्यादा मेरा नुकसान किया है।
इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम लोग? जाओ जाओ और दाऊद से कहो इसे भूल जाए। नर्क क्या होता है इसे मैं बताऊंगा। जाओ। मेरे प्लान को डिस्टर्ब करके अपने फ्यूचर को मस्त सेट किया था तूने, हाँ? लड़कियां देखते हीरो बन जाते हो तुम लोग, क्यों? तुझे तो मैं ये दर्द और मार तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जानता हूं मैं। तुझे तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा मैं। ये कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। बॉडी के अंदर जाते ही ये तेरे अंदर जहर फैला देगा और तुझे मार देगा। नस नस में करंट दौड़ने लगेगा। बचना भी चाहेगा तो भी बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगी। शरीर टूटने लगेगा, मौत सामने दिखेगी। यही तेरी सजा है। अब मैं उस मधु को देख लूंगा। क्या हुआ? झटका लगा क्या? सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है और ये वर्मा जान के लिए खतरा है। सोचा भी नहीं था ना? मैंने भी नहीं सोचा था। तेरे आसपास मैंने भ्रम की एक दुनिया बना दी थी। तू जो देख रही थी, सुन रही थी, सब माया थी। कुछ और दिन अगर ये ड्रामा चल जाता तो तू मेरे पैरों की जूती बन जाती। लेकिन ब्रेक हो गया, सब ब्रेक हो गया। तुझे साइकाट्रिस्ट वर्मा के बारे में तो पता है, लेकिन साइको वर्मा को नहीं जानती ना। तू देखेगी तो डर जाएगी। किसे फोन कर रही थी? उसे ही ना। उसे तो खत्म करके यहाँ आया हूँ। तेरे बाप की चालाकी की वजह से आज तक तू जिंदा है, वरना तू नहीं बचती। पुलिस को बुलाओ। ममता, पुलिस को बुलाओ। तेरे दिमाग में जो क्लूज थे उसके लिए बहुत प्लान किया मैंने। नहीं बचेगी तू। अब बोल, क्या कहा था तेरे बाप ने तुझसे? हाँ, बता दिया कि नहीं? अब चुपचाप बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे सब्र का बाण अभी टूटता जा रहा है। बोल, बोल, बता दिया कि नहीं? बोल। क्यों बे? तुझे लगा मैं मर गया, लेकिन तूने मुझे भी पहचाना नहीं। मौत को भी मैं मात दे सकता हूँ। साइको की औलाद।
भाग्य कमीना। बहरूपिया, वो इतना गिर सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर ऐसा होता है क्या? मैं सुकून से रह सकूं इसलिए सब छोड़ के यहाँ चली आई। ये डॉक्टर, गुंडे, प्रॉब्लम्स, ये सब होता हुआ देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बस बहुत हुआ, ना दौलत चाहिए ना ये प्रॉब्लम्स। तुम परेशान मत हो मधु, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी परछाई को भी वो नहीं छू सकेगा। बस एक बार कहीं वो मुझे मिल जाए तो मैं नहीं, आप दोनों रास्ते से भटक रहे हैं। फिलहाल उसे भूल जाओ और आगे की सोचो। नहीं सर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको इसमें नहीं घसीटना चाहती। उस वक्त तुम्हारे पापा ने ऐसा सोचा होता तो आज उन्हें कायर कहा जाता। सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, तुम्हारे वंश के बहुत लोग। अब सवाल जीने या मरने का नहीं है, उस वंश की वारिस होने के नाते उसे बचाने का फर्ज तुम्हारा है। आज लड़ोगी तो ही कल जीतोगी। जहाँ गुड़ होगा तो मक्खियाँ आएंगी ही। तुम्हें वो गुड़ ढूंढ निकालना होगा और वो तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, भूलना मत। तौबा तौबा, आप इतनी ज्यादा सिगरेट पीते हो, पूरे बागीचे में धुआं ही धुआं कर दिया। क्या साहब, आप यहाँ बैठ के इसमें से धुआं उड़ा रहे हो और वो वहां हमारा धुआं उड़ा रहा है। डॉक्टर साहब, पक्की इंफॉर्मेशन सुन लो, हमें चिल्लर तक नहीं मिलेगी, सब कुछ वो उड़ा ले जाएगा। अरे बेकार में आपने रोक दिया, उसी दिन काट डालना चाहिए था उसे। ऐसा आइडिया है, वैसा आइडिया है, अब क्या हाथ लगा हमारे। सही वक्त आने पर सारे काम हो जाते हैं। गुड़ को ज्यादा दिन नहीं बचा सकते, उस खजाने को तो वो खुद ही ढूंढेंगे। वो क्या खाक खजाना ढूंढेंगे? आपके दिमाग के हिसाब से चले ना तो हमारा दिमाग फेल हो जाएगा। मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, गया सब कुछ हाथ से। भरोसा किया था, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले को मेरे ही पीछे लगा दिया। अर्थात बहुत टाइम वेस्ट किया। वापस जा रहा हूँ अपने धंधे में। मुझे तेरी ताकत चाहिए थी, तेरी सोच नहीं। ये ताकत तेरे साथ खत्म हो गई, लेकिन मेरी सोच अभी तक जिंदा है। ये क्लूज काफी क्रिटिकल हैं। लग रहा है तुम्हारे पिताजी ने काफी सोच विचार कर इसे बनाया था। वो क्लू ही क्या जो इतनी आसानी से पता चल जाए सर? मुश्किल में ही तो मजा है। अगर इस क्लू को ब्रेक करना है तो कॉमन सेंस नहीं, कुछ और लॉजिक चाहिए। पहला क्लू समय शांति से बह रहा है। इस बारे में मैंने एक फिजिक्स के प्रोफेसर से बात की है, कल मिलते हैं उससे। मतलब अब नरेंद्र वर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर मैं सही सोच रहा हूँ, उसने हम पर जरूर नजर रखी होगी। ऑफ कोर्स, वो बहुत शातिर दिमाग वाला है, जरूर उसकी नजरें हम पर होंगी। सब अनदेखा करते हुए हमें अपना काम करना है। जब लोहा गर्म हो जाएगा हम हथौड़ा मारेंगे। और बाकी के क्लूज का क्या? अरे हाँ, संस्कृत मास्टर का एड्रेस मिला क्या? यस, आई गॉट इट। तो एक बार मास्टर से बात करो, लेकिन बी केयरफुल। नरेंद्र वर्मा को कम मत समझना, ही इज टू डेंजरस। सुपारी के लिए लोगों की जान लेने वाला आज लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ वो ही क्यों, कोई भी बचाएगा, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं है। करोड़ों की लॉटरी है। प्लीज भाई, बस एक चांस दो मुझे, उसे पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। इसी बकवास ने तेरे बॉस की जान ली है। मैं सामने से आने वाले दुश्मन को माफ करूंगा, लेकिन पीछे से वार करने वाले दोस्त को नहीं। वैसे मर्डर तो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। प्रोफेसर, समय शांति से चल रहा है, इस क्लू को हम कैसे समझें? जैसा आपको समझ में आए वैसे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब इस संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। हर एक चीज एक दूसरे के सापेक्ष ही रहता है। अब तक समय के बारे में पूरी तरह से बात करने वाले अकेले आइंस्टाइन ही थे। अगर ये समझ में आ गया तो समझो विज्ञान भी तुम्हें समझ में आ गई। समय मतलब एक भावना है,
उसका कोई भी रूप नहीं है। समस्त भौतिक चीजों पर उसका प्रभाव रहता है, लेकिन समय शांति से बह रहा है। इस बात को पकड़कर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिंक करना करेक्ट नहीं है। भैंस की पूंछ को पकड़कर भैंस को नहीं चरा सकते ना। एनीवे, अगर ये सब एक क्लू है तो इसे बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना होगा, तभी इसे ब्रेक कर सकते हैं। This is U.S. official time. It doesn't get any more accurate than this. Here, they measure time with mind-boggling accuracy using one of the smallest objects in the universe, an atom of a rare metal called cesium. Atoms have a natural frequency, and anything that vibrates, that is giving you repetitive motion, can be a clock. समय जब शांति से बीतेगा तब 2 और 2 5। हरिदस्व देवता करकलमुलु वेग ध्वज स्तंभम नुचुरा। उजियारे में पूरब दिशा की ओर पवित्राक्षर निक्षिप्तः। हरिदस्व देवता करकलमुलु वेग ध्वज स्तंभम नुचुरा। समय शांति से बह रहा है। इस बात को पकड़कर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिंक करना करेक्ट नहीं है। इस पिलर को देखकर पता नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है। तुम्हारे पिताजी के श्लोक में जो क्लू थे उनके जवाब हमें यही मिलेंगे। अगर प्रोफेसर की बातों पर गौर किया जाए तो यही वो मंदिर है, वैष्णव आलयम। यही हमारे सवालों का जवाब है क्या? वो देखो नागबंधन। पुराने लोग जब खजाना छुपाते तो उसकी निगरानी के लिए नागबंधन बनाते थे। नागबंधन यहाँ है, मतलब खजाना भी आसपास ही होगा। यहाँ पर कहाँ है? हमें क्या इसे तोड़ना होगा? पिताजी के श्लोक के हिसाब से हरिदस्यु के गमन का अनुसरण करना होगा। हरिदस्यु मतलब सूर्य। उस श्लोक के हिसाब से अगर सूर्य के गमन का अनुसरण करें तो खजाना मिल सकता है। मधु, बैग से टैब निकालो, देखो हम जमीन से कितनी ऊंचाई पर हैं। 1650। मतलब अभी 2 मिनट का टाइम है। ये सब क्या है? 2 मिनट बाद सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, तब हम इस पर जो लिखा है उसे पढ़ पाएंगे। अब 1 मिनट। नमः शिवाय। ये क्या नमः शिवाय लिखा हुआ है? वैष्णव मंदिर में नमः शिवाय? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमः शिवाय, अब इसको क्या समझे? वैष्णव मंदिर में नमः शिवाय। उस पिलर को अगर तोड़कर देखें तो? तुम्हारे पिता ने बहुत सोच समझकर बंधन बनाए हुए हैं। अब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। समय शांति से बह रहा है, इस क्लू से भूमि की ऊंचाई का पता चलता है। समय शांति से बह रहा है, इसका मतलब थियरी ऑफ रिलेटिविटी।
अधिक द्रव्य राशि जहां मिली होती है वहां समय शांति से बहता है। चलो चलते हैं। ये तुम्हारे पूर्वजों का किला है। इस क्लू के बीच के कनेक्शन को अगर हम समझ गए तो पक्का हमें यहीं पर सब कुछ मिलेगा। मधु, तुम यहीं रुको, मैं जाकर आता हूं, कहीं जाना मत। इस किले में इतने तालाब क्यों हैं? हमें फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। छोटी सी भी गलती की तो समझो खजाना हाथ से गया। अभी हमें सब्र से काम लेना है। वैष्णव मंदिर में नमः शिवाय जनरली ओम नमः शिवाय लिखते हैं, तो फिर सिर्फ नमः शिवाय क्यों लिखा? वो भी तो एक क्लू हो सकता है ना? नमः शिवाय अगर एक क्लू है तो इसका इन सब से क्या नाता है? 2 × 2 = 5 नमः शिवाय। इन दोनों का आपस में कोई तो लिंक है। नमः शिवाय। समय शांति से बह रहा है, लेकिन समय और शिव से 5 का क्या नाता हो सकता है? × 2 = 5। इस क्लू पर गौर करें तो नमः शिवाय मतलब 5 पंचभूत। न मतलब नभ आकाश, म मतलब मरु हवा, शी मतलब सिकी अग्नि, वा मतलब वारी पानी, यह मतलब यज्ञ भूमि। यानी पंचभूत जहाँ एक होते हैं। यस, जवाब मिल गया। ये पंच महाभूत है। पर लिंक कहाँ है? पंच महाभूत जहाँ एक होते हैं। वो कहाँ होते हैं? भूगर्भ में।
इस किले में 101 कुएं हैं। तो क्या सभी में ढूंढने होंगे? जरूरी नहीं है। मिल गया। मधु, 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 मधु। तुझे क्या लगा तू इस लड़की के सामने हीरो बनेगा और कहानी खत्म हो जाएगी? कहानी तो तेरी खत्म होगी। इस विलन को कैसे भूल गया? अबे तेरे खून में इमोशन और माइंड में प्यार है। प्यार और इमोशन जो चाहे कर सकता है। तुझ में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा मुझ में दिमाग है। इसीलिए इतने दिन तेरा पीछा करता रहा, लेकिन तुझे पता भी नहीं चला। वो मैप डिटेल्स मुझे दे दे और अपना प्यार लेके जा। ले जा। आजा आजा आजा। काउबॉय, क्या समझता है मुझे? उस खजाने का कोई मैप ही नहीं है, ये पता है मुझे। जिन क्लूज को तूने क्रैक किया है ना, वो क्लूज चाहिए मुझे। जाबे। तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर।
अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था ना, तो भूल कैसे गया कि स्मार्टनेस में मैं तेरा बाप हूं। अफसोस। तो अब क्या, सारा खजाना उठाकर लंदन ले जाओगे? ये सरकार को दे देते हैं। क्या कहा? सरकार को दे दोगी? इससे तो अच्छा होता उस विलन को दे देती। तो फिर क्या करें? हम ही बांट लेते। मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मैं सिर पर बोझ लेकर जीना नहीं चाहती। ये सब जनता के लिए छिपा कर रखा था, पिताजी भी यही चाहते थे। ये सभी लोगों में बांटकर चली जाऊंगी। मुझे भी छोड़कर चली जाओगे? जवाब दो। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.